हमारे साथ मेजर जनरल सोई भी लगातार जुड़े हुए हैं। जनरल सोई, जिस तरह से एमईए ने साफ कहा कि अभी हमारे पास फिलहाल इस पर कमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, इसे ऐसे भी देखिए इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते हैं हम कि ऐसा लगे अमेरिका को कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को अभी फिलहाल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत ही मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं। ऐसे बयानों पे अगर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे मेरे तूर भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म हमने नॉन अलाइन अपना स्टेटस बनाया हुआ है कि आज हम चाइना और रशिया के साथ हम मिले वहां पर जाके एससीओ में। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक रातों रात हिंदी चीनी भाई भाई हो गया। जो ट्रम्प ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, तो ये मेरे हिसाब से सैनिक होने के नाते व्यापार बढ़े, सब कुछ आगे, दोस्ती आगे बढ़े, पर हम एक चौकस रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, ये बात निश्चित है। और साथ साथ अमेरिका के साथ भी जो अभी हमारे तेजस के इंजन का भी ऑर्डर, सेकंड लॉट का ऑर्डर हमने दिया है, साथ साथ ये और कई हमारी जो डील्स हैं उनके साथ वो चल रही हैं। व्यापार चलता रहेगा। कुछ अब जो कम होगा, जो टैक्स का जो प्रेशर है वो उनके कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, या फिर दूसरे देशों से आगे जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये चीजें जो है, ये अल्टीमेटली गलती उनकी है। और वो कह रहे हैं हमने भारत को खो दिया, तो खोया किस लिए? खोया तो आपकी गलती की वजह से है। अगर आपने टैरिफ किए, आपने इस तरह की बयानबाजी की, आप पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुलाते हैं, आप बार बार कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, आप पाकिस्तान को मदद देने की वादा करते हैं, तो उसके बाद में फिर भारत क्या करेगा? भारत एक दरवाजा बंद होगा, 10 दरवाजे हमारे लिए खुले हुए। पूरी दुनिया के साथ आज हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो ये बात भारत ने जता दी, ये बात भारत ने बता दी कि पुराना भारत नहीं है। आज भारत का बदला हुआ भारत है। आज वो स्ट्रांग भारत है, ये हाथ जोड़ने वाला भारत नहीं है। अगर आपने रोका तो ठीक है, आप रोकिए। आप 50% के लिए आप 500% करिए टैरिफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे पास और ऑप्शन है। और आज हमारे देश की जनता इसके लिए तैयार है। देश की जनता मोबिलाइज है कि कुछ भी खाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन ये आत्म सम्मान पर चोट नहीं आने देंगे, किसानों के हित पर चोट नहीं आने देंगे, अपने पशुपालकों के हित पर चोट नहीं आने देंगे। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है जी। मेजर तूर, एक चीज़ और आपसे भी समझना चाहूँगी। मैं एक बार फिर उसी बात को दोहराऊंगी जो मैंने इसके पहले आपसे और जनरल सोई से भी समझी थी कि एक तरफ रूस ये कहता है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिसमें सबको सम्मान दिया जाएगा। ये एक मैसेजिंग अमेरिका को भी थी कि जो तानाशाही रवैया आप अपना रहे हैं अब उसका समय खत्म हो चुका है, और ये मैसेज सीधे अमेरिका तक पहुंचा है, इसलिए भी ये पोस्ट। देखिए नामिका, ये बहुत ही सेंसिटिव अभी मुकाम पे है रशिया यूक्रेन का वॉर। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहल की थी प्राइम मिनिस्टर पुतिन को बुलाने की अलास्का में और इनकी मतलब पीस डील करवाने के लिए। तो मुझे इस चीज को भी हैरानी हो रही है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है और जो उनका जो बयान आ रहे हैं वो भी कुछ हद तक काफी एग्रेसिव है। एक तरीके से उन्हें इस माइंडसेट के साथ चुप्पी बनाए रखनी चाहिए या एक न्यूट्रल स्टांस रखना चाहिए। जहां तक इंडिया और यूएसए की बात आ रही है और यूएसए और चाइना की बात आ रही है, पर वो भी खुल के इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब रूस को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद चाहिए थी तब इंडिया मैदान में उतरा, और आज भी अपने वादे पे हम खरे उतरे हैं और हमने रूस को नहीं पिछाड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। पर हम ये भी बोल रहे हैं कि शांति वार्ता को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम लड़ाई को तूल नहीं दे रहे हैं। दिक्कत वेस्ट को यह हो रही है कि इंडिया को जिस प्रकार से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है, वो इंडिया की प्रोग्रेसिव ग्रोथ और गति इतनी बढ़ गई है जो कि हम वेस्ट की काफी कंट्रीज से भी आगे निकल रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं और इनको बाधा डालने के लिए और हमारी जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक उसकी गति को धीमा करने के लिए सारी वेस्टर्न कंट्रीज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। और आप देखें कि वेस्टर्न अलायंस की जो कंट्रीज हैं वो एससीओ समिट की बाकी नेशंस की कंट्रीज के साथ फोटो कंपैरिजन कर रहे हैं। पर देखें यूरोपियन यूनियन को देखें, उसने साफ साफ बोला है कि आपको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, वरना आगे वेस्टर्न कंट्रीज का चलना बहुत ही मुश्किल है।
अनामिका। बिल्कुल मेजर, हम लौट रहे हैं आप दोनों के पास में ही, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दे दी। यूक्रेन में वेस्टर्न सेना आई तो अंजाम बुरा होगा, ये पुतिन की ओर से चिताया गया है। अगर तैनाती हुई तो हम टारगेट बनाएंगे, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों को इस समय पुतिन ने ये बड़ी चेतावनी दी है कि अगर वेस्टर्न सेना आती है तो यहां अंजाम भुगतना पड़ेगा, यानी कि अगर वो सेनाएं यहां दिखी तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। ये पुतिन की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणी सामने आती है और दूसरी ओर पुतिन की ओर से बड़ा निशाना साधा किया है। मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इस पर भी आपका एक रिएक्शन अब चाहेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने ये जो यहां सीधे तौर पर उन्होंने चेता दिया है कि अगर वेस्टर्न सेनाएं आती हैं तो हम टारगेट करेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिमी सेनाएं आती हैं इसका मतलब वो नेटो देश की हैं। किसी एक देश की सेना के साथ अगर वहां पर झड़प हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत सभी नेटो देशों को उस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि ये यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करते हुए भी वो नेटो का एक हिस्सा बन जाएगा, इनडायरेक्टली नेटो का हिस्सा बनेगा। ऑन पेपर शायद ना बने, लेकिन अगर उनकी सेनाएं वहां पर हैं तो एक बड़ा धर्म संकट है। ये बात पुतिन की ठीक है कि या तो आप सुरक्षा की गारंटी वो दे रहे हैं या फिर कोई न्यूट्रल ट्रुप्स हो, जैसे कि भारत के या इस तरह के ट्रुप्स हो, या फिर रशिया की सुरक्षा गारंटी पे माने। अमेरिका ने कहा है कि वो सुरक्षा गारंटी वो लेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इस बात में रोड़ा अटका रहा है बार बार कि हमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी चाहिए और इसके लिए हम डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सुरक्षा के लिए, अनामा के लिए। सर, आप दोनों लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। मेजर तूर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अलास्का में जो बातचीत हुई थी, यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर जो बड़े कदम उठाए गए थे, ट्रंप उसकी वजह से और पिछले दिनों कई दावे करते हुए खुद को नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी या सबसे बड़े मतलब उन्हें मिल सकता है नोबेल पुरस्कार, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की ओर से भारत को, रूस को, चीन को लेकर दिया गया ऐसा बयान, ये एससीओ समिट में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, भारत ने एशियन कंट्रीज से और ज़्यादा अपना मेलजोल बढ़ाने का प्रयास किया है और दिखा भी दिया है कि अगर अमेरिका से हम व्यापार नहीं करेंगे तो भारत पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अमेरिका के व्यापारी इससे जरूर परेशान होंगे। देखिए अनामिका, हमें यूरोपियन कंट्री के लीडर्स के बयान पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मिलोनी ने बोला कि अमेरिकन टैरिफ्स आर द बिगेस्ट मिस्टेक, तो मतलब यूरोपियन लीडर्स अब बोलने लग गए हैं टैरिफ्स के खिलाफ। और जिस तरीके से अभी परसों ऐलान हुआ है कि कंट्रीज बॉर्डरिंग रशिया, देयर मिलिट्री फंडिंग इज हॉल्टेड बाय यूएसए, मतलब यूएसए ने साफ साफ बोल दिया है कि जो जो यूरोपियन कंट्रीज रूस के बॉर्डर के साथ सटी नहीं है उनमें वो पैसा निवेश नहीं करेंगे। तो ये यूरोप को एक डायरेक्ट संदेश गया है कि उनकी लड़ाई अमेरिका नहीं हिस्सा लेगा, उसे नहीं फंड करेगा। और इसी को मन में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे कर ले, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे सबको इकट्ठा चलना है और इंडिया ही एक सबसे जरूरी कड़ी थी जो कि पूरा जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया को इकट्ठा अमेरिका के साथ जोड़ रहा था। क्योंकि इंडियन मार्केट आज की तारीख में यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है, एआई की मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इतने सारे इंडियन नेशनल्स H1B वीजा पे इंडिया से यूएसए में है, काफी सिंगापुर में और भिन्न अलग कंट्रीज में भी है। तो अमेरिका भी जानता है कि जो उनका ह्यूमन रिसोर्स स्किल है एआई से रिलेटेड, वो 70% इंडियंस का है। यदि रिश्ते और खराब हुए तो जायज सी बात है कि ये सिटीजन शायद वापस इंडिया आ जाएं या फिर सिंगापुर या दूसरी कंट्रीज में, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, या फिर हो सकता है कि चीन भी उन्हें एक्सेप्ट कर ले। और चाइना ने तो अपनी यूनिवर्सिटीज को भी खोल दिया है विश्व के सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर वो जिनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से निकाला जा रहा है इलीगल इमिग्रेशन को लेके। तो देखें बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं और बहुत ही
मतलब अचानक से हो रही हैं, खासकर जब से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेसिस के ऊपर, तब से बाकी जो देश हैं उनमें भी एक करेज आया है कि वो इकट्ठा हो, ब्रिक्स के साथ शामिल हो और अपनी एक आवाज वो ब्रिक्स के माध्यम से दुनिया को बता सके, बोल सके। तो देखें ये अब देखिए इंडिया के लिए भी दिक्कत वाला समय है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस डील्स हैं, P8 पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है अर्ली वार्निंग, उसकी डील अभी पेंडिंग है। फिर जो MQ-9 रीपर जो UAVs थे स्टेट ऑफ द आर्ट, उनकी डील भी पेंडिंग, मतलब बीचों बीच है। स्ट्राइकर व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन के अभी बीचों बीच अमेरिका को लेके, पर अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि कम से कम 60 दिन और हमें देखना पड़ेगा। यदि कोई अमेरिकन डेलीगेशन आती है टैरिफ्स को लेके, जिसकी विजिट अभी कैंसिल हो गई थी, यदि कोई डेलीगेशन इंडिया आती है तो मुझे लगता है कि हालात अच्छे होने के आसार हैं।